आज के इसमें परसेंटेज मीन्स प्रतिशत से आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2016 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको पार्ट पार्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ये परसेंटेज का पार्ट 5, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा वीडियो नंबर 21। वीडियो नंबर 21 लिखने का मतलब ये कि जो मेरी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की सीरीज चल रही है उसकी वीडियो नंबर 21 है। ठीक है, और इससे पहले जितने भी वीडियो बनी है सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ा दिया। परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला देखा जाए इसमें क्या दिया गया, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक क्या कर रहा है, प्रतिमा कितने बचा रही है, 1200 रुपए की बचत कर रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि वो उसकी मंथली आय कितनी है, यानी उसकी मासिक आय कितनी है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर उसकी मासिक आय जो भी रहेगी यानी उसकी मंथली आय जो भी रहेगी वो अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। उसकी मंथली इनकम जो भी रही होगी वो अपने आप में 100% रहेगी। अगर इसमें से 85% खर्च कर रहा है, इसमें से कितना खर्च कर रही है, 85% खर्च कर रहा है, तो ये बचा कितना रहा है, यहाँ से आप इसको क्या करें, इसमें से घटा लीजिए, कितना बचा रहा है, ये 15% की बचत कर रहा है। कितने प्रतिशत की बचत कर रही है, 15% की बचत कर रहा है। लेकिन रुपए में कितने रुपए की बचत कर रही है, 1200 रुपए की बचत कर रहा है। तो कह सकते ये 15% के बराबर है क्या, तो आपको करना है कि इसमें 15 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1200 में क्या करना आपको, 15 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 15 बटे कितना होता है, 120 होता है। अभी देखिए ये जीरो बचा, आप इसके सामने जीरो लगा दीजिए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 8000 आपको। यानी आप बता सकते हैं कि आलोक की मंथली इनकम कितना है, 8000 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आलोक की जो भी आय रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी। अगर उसमें से 85% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 15%, और रुपए में कितने रुपए की बचत कराइए, 1200 रुपए की। तो कह सकते ये 15% है क्या, इसमें 15 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी जब वेतन में 30% की वृद्धि कर दिए रे, अब उसका वेतन, नया वेतन कितना हो जा रहा है, 910 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले उसका वेतन जो भी रहा होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% रहा होगा। तो इसमें क्या शामिल है, इसमें मूलधन शामिल है और इसमें 30% क्या, कह सकते हैं इसमें 30% वृद्धि शामिल है। इसमें मूलधन शामिल है, यानी जो इसका पहला वेतन मिलता था वो इंक्लूड है और 30% जो बढ़ गया वो इंक्लूड है। तो कह सकते ये टोटल कितना है, 130% होगा कि नहीं होगा। तो इसमें 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 910 में क्या करना है आपको, 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर। अब इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगी, 7 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में क्या करें, मल्टीपल करें, कितना मिल जाए आपको, 700 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, 700 रुपए वो कमाता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका मैच करें। और ये क्वेश्चन की आरआरबी, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। थर्ड देखा जाए, इसमें देखिए क्या कहा गया है, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपए है। उसका मूल वेतन कितना था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है,
यानी जब वेतन में 15% की वृद्धि कर दी जा रही है, तब इसका नया वेतन कितना हो जा रहा है, ये इतना हो जा रहा है। यानी इसका जो मूल वेतन था वो अपने आप में 100% तो रहा होगा। जब इसमें 30% की वृद्धि, सॉरी 15% की वृद्धि हुई, तो कह सकते हैं ये टोटल कितना हो गया बढ़कर 115%। इसमें 115 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपको इसमें करना है। इसमें 115 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपए देता है, तो उसके मासिक वेतन का यानी क्या है, जो उसके मासिक वेतन का कितना, ये 28% है। ये जो इतना रुपया क्या दे रहा है, ये ऋण दे रहा है, ये इसके मासिक वेतन का कितना, ये 28% है। तो प्रश्न क्या पूछा, उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए, यानी वो कितने रुपए मंथली इनकम कमाता है, इसमें ये पूछेंगे। ठीक है, यानी उसकी मंथली इनकम जो भी रहेगी वो अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। अब की करना है कि ये क्या कहता है, इसमें से 28% किस रूप में दे रही है, किस रूप में दे रही है, ऋण के रूप में दे रहा है। तो कह सकते हैं आपको ये 28% के बराबर है कि नहीं, तो इसमें 28 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख लीजिए 8960 और नीचे कितना होगा, ये 282 और 100 से क्या करना, आपको गुणा करना। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 से ये भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, हम लोग काट के छोटा कर देंगे। अगर इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में, ये 2 बार में कट जाएगा, और 14 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगी, 640 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए कटेगा, अभी 2 से इसको आप काट दिए तो कितनी बार में कट जाएगी, 320 बार में कटेगा। अब देखिए 320 बचा है और यहाँ पे कितना बचा आपका, 100 बचा है। इन दोनों का आपस में क्या करिए, मल्टीपल करिए। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 32,000। कितना मिल जाएगा, 32,000 रुपए मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 32,000 रुपए या 32,000 रुपए है। पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, नाथन की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 की ईएमआई चुकाता है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है, इसमें ये पूछेगा। ठीक है, यानी उसकी जो भी मंथली आय है, अगर ये इतना दे रहा है तो इसे कितने प्रतिशत में दे रहा है, इसमें आपसे ये पूछेगा। 40,000 तो दे रहा है, लेकिन पूछा क्या प्रश्न आपसे, उसकी मंथली आय से पूछा प्रतिशत, यानी मंथली जो आय है उसका कितना प्रतिशत ये दे रहा है। ठीक है, यही आपसे जानना चाहिए। और ये क्या दिया आपको, वार्षिक दिया गया, यानी एक साल में इतना कमा रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, इसमें 12 से भाग दे दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसकी मंथली इनकम कितना है। आपको करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दें, इससे भाग देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मंथली इनकम आपको पता चल जाएगी। आप यहां से मंथली इनकम, ठीक है, इससे क्या, यानी 12 से क्या करना, आपको इसमें भाग देना। अगर आप इसमें 12 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, 5 और 000 0, यानी इतनी बार में ये डिवाइड हो, यानी इसकी मंथली इनकम आपको पता चलिए। यानी इतने रुपए ये क्या कर रहा है, ये कमा रहा है, महीने इतने रुपए कमा रहा है और 40,000 रुपए क्या कर रही है, ईएमआई के रूप में दे रहा है। तो इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत के रूप में कितना ये दे रहा है और मंथली इनकम आपको पता चलिए। तो आप यहां से बता सकते हैं 40,000 हो गया और बटे हम लोग क्या करें, इसकी जो मंथली इनकम है इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इससे क्या करना, आपको भाग देना और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा। देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया, 10 से देखिए ये भी कट गया। देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, हम लोग काट के छोटा कर ले, 25 25 125 हो गया और इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 120 बार में। इतना क्लियर है। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए, अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10 हो गया और कितना हो जाए, 5 चौको 20।
यानी आप बता सकते हैं कि वो जो मंथली कमाता है उसके हिसाब से वो कितना ब्याज दे रही है, 24% क्या कर दे रही है, ब्याज दे रहा है। जो भी पैसे कमाता है प्रतिशत में कितना दे रही है, 24% ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसका मैच है। और प्रश्न में आपसे यही पूछेगा, जबकि रुपया में दे दिया और पूछा है कि इसको क्या पूछा, आपसे प्रतिशत में पूछा है, यानी किसके बराबर हो जाएगी, 24% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या दिया गया, सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है, हर महीने वह 30,000 रुपए की ईएमआई देती है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी क्या करे, जो 30,000 रुपए मासिक वेतन दे, यानी क्या करे 30,000 रुपए जो ईएमआई दे रही है, इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि उसकी मंथली इनकम कितना है। ये देखिए वार्षिक इनकम दी गई, तो मंथली इनकम पता करने के लिए क्या करें, इसमें 12 से भाग दें। अगर आप इसमें 12 से भाग देंगे आपको क्या पता चल जाएगी, उसकी मंथली इनकम आपको पता चल जाएगी, मंथली इनकम आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से लिखिए मंथली इनकम कितना हो जाएगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इससे क्या करिए आप भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 25 हो जाएगा और ये 000 हो जाएगा। अगर आप इसमें 12 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इतनी बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए उसकी मंथली इनकम पता चलिए और ये क्या करे, इसमें से 30,000 रुपए क्या करे ईएमआई के रूप में पे कर दे रही है। इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है, तो आप यहां से कर लीजिए। ठीक है, आप यहां से लिख लीजिए, प्रतिशत पूछा ना आपसे, तो आप यहां से कर लीजिए। तो कितना ये दे रही है, 30,000 रुपए क्या करे ये दे रही है, और ये टोटल आपको पता है, यानी मंथली इनकम इसकी पता है कितना, ये 125,000। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना। देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया, 10 से इसका ये 10 कट गया। अब इससे क्या करना, आपको इसको डिवाइड करना है। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 24 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी, 24 बार, ये पूरा पूरा कर जाएगा। अगर आप 125 से वैसे 25 से काट के छोटा भी कर सकते हैं, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 24 बार जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करें। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख ले। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन अगर देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1,500 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए उसकी मासिक आय जो भी रहेगी वो अपने आप पे क्या रहेगी, 100% रहेगी। देखिए इसमें शेष की बात नहीं हो रही। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन बताऊंगा उसमें शेष की बात होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में शेष की बात नहीं हो रही। अब देखिए उसकी मासिक आय जो भी रहेगी अपने आप पे क्या रहेगी, 100% रहेगी। अब इन दोनों को क्या करिए, जोड़िए, जितने भी खर्च हो रहे हैं इन सभी को जोड़िए, कितना मिल जाए आपको, 70%। 70% क्या करें, खर्च करें। टोटल में से क्या करिए, आप इस 70% को घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 3%। यानी वो कितने की यहाँ से बचत कराइए, 30% की बचत कर रहा, और रुपए में कितने रुपए की बचत कराइए, 1,500 रुपए की बचत कराइए। तो कह सकते हैं कि 30% बराबर 1,500 है कि नहीं, 30% बराबर 1,500। आपको करने के 30 से क्या करिए, आप 15 में भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करें, आपको क्या देगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से लिख 30 यानी 15 में क्या करना, आपको 30 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा, इतना ही आपको करना है। देखिए 0 से ये 0 कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 50 बार में कट गया। अब इन दोनों का क्या करिए, आपस में मल्टीपल कर, कितना मिलेगा आपको, 50, ये कह सकते 5,000 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है,